अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम CSS में आउटलाइन के बारे में पढ़ेंगे। CSS आउटलाइन स्टाइल क्या होता है, इसका विड्थ, कलर और फिर ऑफसेट, आउटलाइन ऑफसेट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम अपने VS कोड एडिटर पर आ चुके हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है CSS आउटलाइन। ये क्या होती है दोस्तों? ये CSS आउटलाइन ये एक लाइन है जो किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर के आउटसाइड पर लगाई जाती है। बॉर्डर के आउटसाइड पर लगाई जाती है। ये एक लाइन होती है जो किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर के आउटसाइड पर लगाई जाती है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या होती है। हम एक पैराग्राफ लेंगे। पी इंटर किया पैराग्राफ, इसे हम क्लास इसको देंगे ये ए ए ए डॉटेड आउट लाइन। इसी तरह हम 3 और पैराग्राफ लेंगे। हम इसे क्या करेंगे, कंट्रोल इसे से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद इसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट कर लिया। अब डॉटेड है, अगली हम लेंगे इसकी क्या नाम है, डैश्ड लेंगे। डैश्ड, और इसकी क्लास भी हम डॉटेड देंगे। क्लास क्लास डॉटेड दी, और इसको क्लास देंगे डैश्ड। हमने इसको क्लास दी, डैश दी। अब इसको हम देंगे सॉलिड आउटलाइन, SOLID सॉलिड सॉलिड, और इसको क्लास देंगे हम सॉलिड। क्लास सॉलिड सॉलिड दी, और यहाँ पर भी हम इसको क्लास एक देंगे ग्रूव की। ये आउटलाइन कैसी हो, ग्रूव हो, तो हम इसको देंगे ग्रूव, और इसको भी कर देंगे ग्रूव आउटलाइन। ग्रूव आउटलाइन। ये हमने कुछ पैराग्राफ ले लिए हैं। अब हम इसको इनको CSS करेंगे, स्टाइल करेंगे। तो हम अपनी इसको कंट्रोल S सेव कर लेते हैं और इसको file1.css में जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इन सारे पैराग्राफ को जो आउटलाइन का जो स्टाइल है, आउटलाइन का जो कलर है वो रेड कर लेंगे। हम P करते हैं और करली ब्रेसेस, और हम यहाँ लिखते हैं आउटलाइन कलर। आउटलाइन इसका कलर देखते हैं क्या है। आउटलाइन इसका कलर कर देते हैं हम रेड। रेड। अब हम इसको अगर हम इसको यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करें तो हम ओपन विद लाइव सर्वर, तो देखते हैं कि किस तरह आ रही है। ये डॉटेड आउटलाइन हमने इसको क्या है कि हमने अभी आउटलाइन इसकी नहीं दी, तो हम यहाँ पर इसको आउटलाइन देंगे। पहले हम इसको जो है वो P डॉट जो है, हम ये वाली डॉटेड क्लास है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे और इसको देंगे हम डॉटेड को आउटलाइन स्टाइल देंगे। डॉटेड आउटलाइन स्टाइल डॉटेड देंगे। अब हम कंट्रोल S सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पर जाते हैं। तो ये देखें इसने क्या किया, इसकी आउटलाइन को डॉटेड जो आउटलाइन है ना वो बना दी। अब हम इससे आगे वाली देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है P डॉट सॉलिड था, सॉलिड, इसको देते हैं आउटलाइन। आउटलाइन इसको है स्टाइल, इसको देते हैं सॉलिड। इसको सॉलिड दिया क्योंकि ये सेंटर में मुझे लगता है कंट्रोल S सेव किया। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। ये सॉलिड ये यहाँ शो नहीं हो रहा। हम देखते हैं हमने क्या गलती की है पीछे। तो यहाँ हमने डी सॉलिड नहीं लगाया, कंट्रोल S सेव किया और ब्राउज़र पर चलते हैं। तो ये देखें जी, इसको हमने सॉलिड दिया। अभी डैश ऊपर रहती है, डैश वो देखते हैं। अभी ये इसको सॉलिड को हमने सॉलिड दे दिया। अब हम डैश को देखते हैं। डैश यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम इसको देते हैं P डॉट डैश्ड, और इसको देते हैं आउटलाइन स्टाइल, इसको देते हैं डैश्ड। कंट्रोल S सेव करेंगे। कंट्रोल S सेव किया और हम अपने ब्राउज़र पर आते हैं। तो ये देखें ये डैश है, ये डॉटेड है। देखें आपको शो हो रहा होगा, ये डॉटेड है और ये डैश्ड है, और ये डैश्ड है और ये डॉटेड है और ये सॉलिड है। अब हम अच्छा, अब हम ग्रूव को देखते हैं कि क्या आता है। हम चाहते हैं यहाँ पे P डॉट देखते हैं आउटलाइन, और आउटलाइन हमने यहाँ दी इसको ग्रूव। तो ये देखें कंट्रोल S सेव किया। ओ सॉरी, यहाँ पर हमने ग्रूव नहीं लिखा, ग्रूव पीछे देख लें, ग्रूव की स्पेलिंग ग्रूव ठीक है। और कंट्रोल S सेव किया और इसको हम ये देखें ये ग्रूव है। ये अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ
तो ये देखिए इनमें और इनमें फ़र्क है। तो ये देखें, ये इसमें फ़र्क है, ये ग्रूव है। अब हमने ये देखा। अब इसके बाद हम इसको आउटलाइन जो है ना, विड्थ को देखेंगे कि विड्थ क्या होती है। अभी इसके हम विड्थ को देखेंगे। अभी आउटलाइन की विड्थ जो है, हम पी इसको आउटलाइन कलर रेड दिया था, अब इसकी विड्थ देखते हैं। हम देते हैं इसकी विड्थ को, आउटलाइन विड्थ इसको देते हैं थिन। थिन देंगे, कंट्रोल एस सेव किया और देखते हैं अभी ब्राउज़र पर, ये भी थिन है। अगर हम इसको थिन है, इसको हम थिक करके देखते हैं। ये थिका है, कंट्रोल एस सेव किया। अब ये देखें, इसने क्या किया, थिक कर दिया। जिसकी जो आउटलाइन थी उनको थिक कर दिया है। जो हम ये देखें, हमने इसको जो ऊपर ये पी जो तमाम के लिए दिया हुआ था, उसने इसके विड्थ को थिक कर दिया। यहाँ पर अगर हम करें तो 4 पिक्सल भी कर सकते हैं, 4 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव किया। तो हम ये देखें, ये 4 पिक्सल है, 4 पिक्सल है। अब इसको हम अगर मीडियम कर दें, मीडियम, तो ये देखें कंट्रोल एस सेव किया और ये मीडियम है ना, ये थिक है ना थी ना, ये मीडियम साइज़ है। और इसके बाद हम ये मीडियम साइज़ यहीं रहने देते हैं। इसके बाद हम इसके कलर को देखते हैं कि कितने, हम रेड भी ले सकते हैं कलर, हम हेक्सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ हेक्सा डेसिमल कलर यूज़ करें तो हम लिखेंगे एफ और फिर 00 सॉरी 00, और ये यहाँ भी ये रेड शो करेगा। कंट्रोल एस सेव किया और फिर हम यहाँ पर ये देखिए ये रेड शो कर रहा है। अगर मैं इसको चेंज भी करना चाहूँ तो कर लूँगा। हम यहाँ से ये 00 और यहाँ पर मैं इसे एफ कर दूँ तो ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल एस सेव किया और ये ग्रीन हो गई। तो इसी तरह हम हेक्सा आरजीबी भी दे सकते हैं। आरजीबी देखने के लिए हम इस तरह करते हैं कि यहाँ लिखते हैं आरजीबी कलर देते हैं इसको 255,0,0। देखते हैं इसका ये रेड आ गया। कंट्रोल एस सेव करेंगे और ये देखिए अब फिर रेड आ गया। इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, अब हम यहाँ पर 0 देंगे, ऐसे तो ब्लैक हो जाएगा। ये कंट्रोल एस सेव किया, ये ब्लैक हो गया। अब हम इसको अगर ब्लू करना चाहें तो 255 दे देंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। कंट्रोल एस सेव किया और ये ब्लू हो गया। इस तरह ये हम इसको और भी RGB HSL में भी दे सकते हैं, कलर जो देना हो, ह्यू सैचुरेशन लाइट में भी। तो अब हम इसकी जो अगली चीज़ है वो देखेंगे कि हम इनको जो है वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ की क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो है इसकी वो क्या है, वो अब हम देखेंगे। हम यहाँ से इसको कंट्रोल ए करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं, फिर हम फाइल एक्सटेंबल में जाएंगे। यहाँ पर भी हम इसको ये यहाँ से कट करते हैं। ये क्या क्लास एक लिए हमने, इसकी क्लास लेंगे एग्जाम्पल EX1। हम एक और क्लास ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं हम ये, क्योंकि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपका आउटसाइड क्या होगा, विड्थ क्या होगा, कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक ही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में हम किस तरह लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, हम कौन सी लेंगे, हम इसको जो इसका टेक्स्ट जो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे कि लिखेंगे A5 पिक्सल सॉलिड येलो आउटलाइन। देखें इसमें सब कुछ वो शो कर रहा है। XG है, P.X1 लिखेंगे हम। कंट्रोल एस सेव किया। अब हम फाइल में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे P.EX1 और इसको हम इसके अंदर देंगे कि आउटलाइन देंगे 5 पिक्सल सॉलिड और येलो देंगे रंग इसको, येलो। अब देखते हैं, कंट्रोल एस सेव किया, हम अपने ब्राउज़र पर जाते हैं। देखिए देखें ये येलो दिया, इसको अगर हम रेड कर देते हैं यार, RED रेड, कंट्रोल एस सेव किया। तो अब हम इसके यहाँ देखते हैं, ये देखें ये रेड आ गया। ये क्या है कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जब 5 पिक्सल भी विड्थ भी आ गई, इसमें कलर भी आ गया और सॉलिड भी आ गया। सॉलिड की जगह आप डॉटेड भी कर सकते हो। यहाँ अगर हम इसको चाहें तो इसे डॉटेड, ये देखें कंट्रोल एस सेव किया और हम जाते हैं, ये देखिए ये डॉट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये जो हमने यूज़ की थी थिक और पिंक कलर, वो भी थिक जो थिन थे वो भी हम इसको में कर सकते हैं कि बॉर्डर जो आउटलाइन थिक होगी, थिन होगी या मीडियम होगी, वो भी कर सकते हैं। यहाँ अगर हम 5 पिक्सल की जगह थिक लिख दें, चाहिए ये देखें थिक आ गई। कंट्रोल एस सेव किया और यहाँ ये देखें थिक डॉटेड लाइन आ गई। हम डॉटेड का डैश भी लिख देते हैं, सॉलिड भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें आ गई। तो इसके बाद अब एक और चीज़ है कि इसमें हम जो है आउटलाइन ऑफसेट भी यूज़ करते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन ऑफसेट। ये क्या होती है, ये किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान एक स्पेस बनाती है
और ये जो स्पेस होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है, किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान एक स्पेस बनाती है। ये जो स्पेस होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है। देखते हैं हम वो ट्रांसपेरेंट किस तरह काम करती है। तो हम पीछे जाएंगे या इसको भी कंट्रोल ए करेंगे और कट कर देंगे, और फिर फाइल में यहाँ पर भी हम इसको कट करेंगे, और हम यहाँ एक पी टैग लेंगे, इंटर किया, और इसको यहाँ हम कुछ लिखेंगे, दिस इज़ ए outline of set paragraph which is transparent। तो ये हमने पैराग्राफ लिया है। अभी इसको हम डिज़ाइन करेंगे, इसको ऑफसेट वो देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम अगर एक लिख लें, क्या नाम है, हेड टैग ले लें, तो इसके अंदर लिखते हैं दिस इज़ आउटलाइन ऑफसेट, दिस इज़ आउटलाइन ऑफ सेट। तो हम कंट्रोल एस सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, ये देखिए ये इस तरह कुछ शो हो रहा है। अगर हम इसको सी एस स्टाइल दें, कंट्रोल एस सेव किया, इसको सी एस एस को स्टाइल करें, तो इसमें क्या होगा कि हम पहले पी को लेंगे पैराग्राफ को, उसमें क्या करेंगे, मार्जिन से सेट करेंगे हम इसका, वो कर देंगे 30 पिक्सल, ताकि हेडर और पैराग्राफ के दरमियान मार्जिन आ सके। उसके बाद हम बॉर्डर देंगे, इसको बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल बल्कि 2 कर लेते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसी तरह हम आउटलाइन ले लेंगे, आउटलाइन जो भी हमने पढ़ा है आउटलाइन, ये 12 पिक्सल कहाँ से हो गया, 2 पिक्सल, अच्छा इसको भी हम 2 पिक्सल डॉटेड देते हैं, हम डॉटेड और रेड दे देंगे, ये इसको रेड दे देंगे। और इसको जो अब आउटलाइन जो है ना ऑफसेट देंगे, आउटलाइन ऑफसेट, ये देखें, ये दे देंगे हम 15 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव करेंगे, ब्राउज़र पाएंगे, ये देखें यहाँ पर आप देखें दिस इज आउटलाइन ऑफसेट। ये क्या है, हमारा हेड टैग और ये पैराग्राफ टैग के दरमियान जो है इसने मार्जिन सेट कर दिया है। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी आउटलाइन थी, और ये जो हमारा ये है बॉर्डर है, ये हमारा ये है ब्लैक। बॉर्डर और ब्लैक के दरमियान ये चीज़ जो है ये क्या है कि ये 15 पिक्सल ऑफसेट, मतलब कि 15 पिक्सल ऑफसेट ट्रांसपेरेंट है ये, और ये ऑफसेट है, आउटलाइन का ऑफसेट है ये। तो इस तरह ये आउटलाइन का ऑफसेट है, तो ये हमें आउटलाइन का ऑफसेट है, और इसके अंदर ये बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान जो स्पेस है ये आउटलाइन ऑफसेट है, तो इसको कहते हैं आउटलाइन ऑफसेट। तो आपको अब ये लेक्चर एहतमाम पजीर हुआ है, और मुझे यकीन है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और बेल के आइकन को दबा दें, सब्सक्राइब कर दें। आपको बहुत अच्छा शुक्रिया होगा, आपके बहुत शुक्रिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं इससे भी बेहतर आपको लेक्चर बना के आपको दिखाऊंगा। अगर आपने कोई भी किसी भी किस्म का CSS के मतलब या जावास्क्रिप्ट के मतलब लेक्चर अपलोड करना है तो मुझे आप कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छा लेक्चर आपको बना के दूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।